लोकसभा चुनाव 2024 में बीजेपी बहुमत का आंकड़ा छूने से चूक गई है। ये ऐसा चुनाव हुआ है जिसमें सत्ता पक्ष, विपक्ष और पब्लिक तीनों खुश नजर आ रहे हैं। छोटे दलों की भागीदारी ज्यादा बढ़ गई है। 400 पार का नारा देने वाली बीजेपी 240 सीटों पर सिमट कर रह गई है। बहुमत किसी को भी नहीं मिला है। हाँ, बीजेपी लेकिन सबसे बड़े दल के रूप में निकलकर सामने जरूर आई है। इस वजह से उसने अपने एनडीए अलायंस का साथ पाकर सरकार बनाने का दावा भी पेश कर दिया है। 7 जून को पुराने संसद भवन के सेंट्रल हॉल में एनडीए संसदीय दल की बैठक संपन्न हुई, जिसमें सर्वसम्मति से कार्यवाहक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एनडीए संसदीय दल का नेता चुन लिया गया, जिसके बाद पीएम मोदी ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मिलकर तीसरी बार एनडीए सरकार बनाने का दावा भी पेश कर दिया। मतलब साफ है, मोदी 3.0 की सरकार तैयार है। 9 जून को एनडीए का संभावित शपथ ग्रहण समारोह आयोजित होना है। अतिथि आज से ही राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली पहुंचना शुरू हो गए हैं। बांग्लादेश की पीएम शेख हसीना पीएम नरेंद्र मोदी के शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होने के लिए दिल्ली पहुंच चुकी हैं। मतलब कल एक जयकारा गूंजने वाला है, एक उद्घोष होने वाला है कि अगले 5 साल तक एनडीए सरकार, मतलब कल के बाद एक बार फिर इस देश की कमान बीजेपी के सीनियर लीडर नरेंद्र मोदी के हाथों में सौंप दी जाएगी और आने वाले 5 सालों तक इस बार कांग्रेस के सर्वे सर्वा राहुल गांधी विपक्षी ब्लॉक इंडिया की तरफ से सदन में नेता प्रतिपक्ष की भूमिका निभाने वाले हैं, ऐसी मांग की जा रही है। देश दुनिया समाज संतुष्ट हो गया है कि फिर मोदी सरकार बनने जा रही है, लेकिन इस बार मोदी सरकार में कौन कौन मंत्री बनेगा, किसको एनडीए से लड्डू मिलेंगे, कौन बहला फुसला कर चुप कराया जाएगा, ये कहानी भी जानी जानी बड़ी दिलचस्प है। एनडीए के घटक दलों में बीजेपी के बाद दूसरे सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी है चंद्रबाबू नायडू की टीडीपी और तीसरी सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी है नीतीश कुमार की जेडीयू। रार मंत्रालयों पर अटकी है। इस बार हो सकता है कि बीजेपी कोटे से मंत्रियों की संख्या कम हो जाए और एनडीए के सहयोगी दलों के मंत्रियों की संख्या बढ़ जाए। इसका एक कारण ये भी है कि बीजेपी के 18 मंत्री इस बार चुनाव हार गए हैं। इनमें स्मृति ईरानी, अजय मिश्र टेनी, अर्जुन मुंडा, राजीव चंद्रशेखर, एल मुरुगन, आर के सिंह, वी मुरलीधरन, निशित प्रमाणिक, साध्वी निरंजन ज्योति, राव साहेब दानवे, कैलाश चौधरी, कौशल किशोर, महेंद्र नाथ पांडे, भानु प्रताप वर्मा, सुभाष सरकार, संजीव बालियान, भगवंत खूबा और कपिल पाटिल शामिल हैं। इसके अलावा बीजेपी के 5 पूर्व मंत्री भी चुनाव हार गए हैं। इस बार बीजेपी का गम गहरा है, 2 गुना है। इसलिए मोदी 3.0 की नई सरकार के गठन में सूत्रों के मुताबिक जो जानकारी है वो ये है कि आंध्र प्रदेश के श्रीकाकुलम लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र से तेलुगु देशम पार्टी टीडीपी से 3 बार के सांसद राम मोहन नायडू को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की केंद्रीय कैबिनेट में शामिल किए जाने की संभावना है। टीडीपी को मोदी कैबिनेट में एक कैबिनेट मंत्री का पद मिलने की उम्मीद है। इसके अलावा 2 राज्य मंत्री पद भी मिलेंगे। हालांकि टीडीपी ने 4 पदों, 2 कैबिनेट और 2 राज्य मंत्री पद के लिए पैरवी की है। इसके अलावा टीडीपी की तरफ से डेप्यूटी स्पीकर पद की पेशकश किए जाने की संभावना है। चंद्रबाबू नायडू की टीडीपी की 5 उंगली इस वक्त मानो घी में है। इस वक्त बाबू के नखरे निराले हैं। बीजेपी का उनके सामने लचीला बनना स्वाभाविक है, लेकिन बात सिर्फ चंद्रबाबू नायडू भर की सीमित नहीं है। बीजेपी सिर्फ नायडू का साथ पाकर सरकार नहीं बना सकती। इसके लिए उसे नीतीश के समर्थन की सख्त जरूरत है। हालांकि नीतीश बाबू 4 जून को नतीजे आने के बाद से ही एनडीए के ही खेमे में खड़े नजर आ रहे हैं, पर अब वक्त है पोजीशन लेने की। अब बारी है मंत्री बनने की। तो क्या बिहार के सियासी समीकरण छिन्न भिन्न करने वाले मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पीएम मोदी से मेल भाव करने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ने वाले हैं? क्योंकि टीडीपी की तरह ही जनता दल यूनाइटेड भी अपने लिए इस बार मंत्री पदों के मामले में जमकर मोल भाव करने से पीछे नहीं हटेगी। जेडीयू से भी कई लोग मंत्री बनने की होड़ में शामिल हैं। इनमें सबसे अहम ललन सिंह और केसी त्यागी को माना जा रहा है। इधर केसी त्यागी ने एक समाचार पत्र को साक्षात्कार देते हुए बड़ा दावा किया है। उनका कहना है कि विपक्षी ब्लॉक इंडिया की तरफ से सीएम नीतीश कुमार को पीएम पद का ऑफर दिया गया था, लेकिन उन्होंने ठुकरा दिया। ऐसा नीतीश कुमार ने इसलिए किया कि बीते एक वक्त में उन्हें विपक्ष का राष्ट्रीय संयोजक नहीं बनाया गया था। इस बात को उन्होंने अपने साथ दुर्व्यवहार माना था। बहरहाल जेडीयू के कोटे से कौन मंत्री बनेगा, इसका अंतिम फैसला जेडीयू के मुखिया और बिहार के सीएम नीतीश कुमार के ही हाथ में है। मगर इतना तय है कि नीतीश कुमार मंत्रिमंडल में ज्यादा बड़ी हिस्सेदारी की इच्छा रखते हैं।
जाहिर सी बात है कि जो शख्स पीएम पद का ऑफर ठुकरा कर आया है वो किसी उच्चतम पद का हकदार है। सूत्रों के मुताबिक नीतीश कुमार ने इसके लिए एनडीए की बैठक में एक फॉर्मूला भी रखा है, जिसके मुताबिक 4 सांसदों पर 1 मंत्री बनाने का प्रस्ताव है। गौरतलब है कि जेडीयू को इस बार 12 सीटें मिली हैं। इस तरह नीतीश कुमार 3 मंत्री पदों की मांग कर सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।